हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज 18 फरवरी हो गई। 6 दिन शेष बचे हुए हैं। पहला आपका प्रश्न पत्र जो है, पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट है। अच्छे से तैयारी करें, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सभी छात्रों का जैसा लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हमारा है सांख्यिकी। ये सांख्यिकी और पर्याप्तता दोनों को मिलाकर 10 नंबर में आता है। बच्चे इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं, बट जोड़ने में हमेशा गलतियां करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे इस सांख्यिकी के अंदर क्या क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। जब आप ये बात सीख जाएंगे तो सवाल करने में बहुत मजा आएगा। क्रम से चलते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग पहले इसमें होगा समांतर माध्य। जैसे हमारे पास ये है समांतर माध्य, तो ये जानेंगे समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य कोई एक ऐसी श्रेणी, समांतर माध्य के 3 तरह के फॉर्मूलों का प्रयोग किया गया है और 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तीनों टाइप्स के हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पहले हम नंबर क्रम से फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। समांतर माध्य का मतलब ये है कोई ऐसी एक श्रेणी दी हो, चाहे वो अवरोही क्रम में हो या आरोही क्रम में हो, सभी उन पदों को या अंकों को जोड़ लेते हैं। फिर जितने भी अंक हैं उनके काउंटिंग करके उन्हीं संख्या से भाग दे देते हैं। वही हमारा समांतर माध्य कहलाता है। जैसे हम इसका सूत्र निकालें तो निकल के आया पदों का योग, पदों का योग। आप ये सूत्र हो गया पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, या कुल पद में कुछ स्टूडेंट दे सकते हैं कुल पद। ये भी ज्यादा बढ़िया है। टोटल का काउंट कर लिया और इस पर हम सूत्र लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 2, 3, 6, 8, 7 का समांतर माध्य क्या होगा? का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, क्या होगा हमसे। अब आप इस पहले सूत्र से एक नंबर में ऑब्जेक्ट के टाइप में हमेशा पूछा जाता है और उस पर कोई संख्या दे रखी होती है और पूछ लिया था इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो हमने क्या सिखाया, अगर इस क्वेश्चन को हल करते हैं, आइए इसको हम हल करते हैं। देखने वाली बात है, क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य लिखेंगे आप, ठीक है, समांतर माध्य। और सूत्र में क्या कहा गया है, एक बार सूत्र को लगाकर दिखाते हैं, पूरा लिखते हैं। पदों का योग, पदों का योग बटे कुल पद, बटे कुल पद। जिस तरह से कहा गया है वैसे निकालेंगे से हम। पदों का योग, जितने भी पद हैं उन सबको आप जोड़ दीजिए। 2 + 3 + 6 + 8 + 7 बटे नीचे क्या लिखा है कुल पद। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास कितना है कुल पद? 5 आ गया। बराबर का चिन्ह लगाए, बटे का लिखें, जोड़िए। 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 और 3, 24, 24 और 2, 25। सही है, सही जुड़ा होगा। देखिए 3 और 2, 5, 5 गलत हो गया क्या? 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21 और 3, 24, 24 और 2, 26 बटे 5। अब संख्या कैसी हो गई है? 5 से कर सकती है, बिल्कुल कट जाए तो काट दीजिए। 5 × 5 = 5, 5 × 25, पॉइंट लगाएंगे, एक बचा, 0 आया, 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर आ गया वो 5.2 आंसर आ गया। मेरा मतलब सीधा ये है कि परीक्षा के अंदर कभी भी समांतर माध्य का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में 1 नंबर का होता है, 100% आता है, तो उसमें कुछ संख्या दी होती है। अब इस सवाल को थोड़ा अलग करके समझते हैं कैसा है, ठीक है। इसी का हम अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। ये लिखा, यदि, ठीक है, 2, 5, 8, 15 का समांतर माध्य, समांतर माध्य
और यहाँ संख्या एक और ले लेने बीच में, ध्यान रखना एक्स। पहले भी हमने एक संख्या और हमने इसमें ली एक्स का समांतर मान 10 है, 10 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान क्या होगा, क्या होगा? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलता है, कई बार मिलता है, अनेक बार मिलता है। तो हल करने की विधि आपको वही रहेगा, एक्स लगा है, एक्स से आपको डरना नहीं है, आप जिसको जानते हैं उसको यूज कीजिएगा। समांतर माध्य, समांतर माध्य लिखा और लिखेंगे आप पदों का योग बटे कुल पद। ठीक है, अब देखना ये आपके पास पदों का योग, पद कितने हैं जोड़िए, 2 प्लस 5 प्लस 8, एक्स भी तो कोई संख्या है, वो अलग बात है, चर संख्या, प्लस 15 बटे इनको कुल पद, तो कुल पद कितने, 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे सवालों में 5 आए, जितने होंगे उतने लिखेंगे 5। लेकिन हमसे क्या कर रहा है, इसमें एक चीज और कर रही, देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, समांतर माध्य कितना दिया है, गिवन डेट 10, 10 लिख देंगे आप, तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 पंजे 50, इसको आप जोड़ लेंगे, 2 और 5 7, ठीक है, 7 और 8 15, 15 15 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स को हम जोड़ ही नहीं सकते तो जोड़ सकते हैं, लेकिन प्लस अलग ही लिखा रहेगा क्योंकि एक्स अपने आप में अकेला है। कुछ स्टूडेंट गुणा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, एक्स अपने आप में अकेला है, या सबके साथ में एक्स होता तो सब जुड़ जाते। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम आपको नहीं? ठीक है, 50 ये आ गया, 30 इधर आएगा, माइनस का हो गया, बराबर में एक्स ये रहा, 50 में से 30 का कितना बचा, 20 बचा। अब आप समझ सकते हैं एक्स का जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। मतलब हम प्रथम विधि हम सीख गए, समांतर माध्य निकाला कैसे जाता है। जब कोई संख्या दे रखी हो, चाहे उसमें एक्स का मान पूछा हो, चाहे वो किसी क्रम में हो, सबका योग होगा बटे कुल पद होगा। ठीक, नेक्स्ट, ये समांतर माध्य का पहला सूत्र हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सूत्र पर। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक आ गया है, 60 परीक्षार्थियों के विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी है, इनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सारणी में नहीं पढ़ा था, तो इसमें हमारा सेकेंड टाइप का सूत्र का प्रयोग होगा। देखना ये इस टाइप के कभी भी आपको समांतर माध्य दिया हो, पहला सूत्र हम आपको सिखा चुके हैं, ये आपका ये दूसरा सूत्र है, सेकंड कह सकते हैं, सेकंड फार्मूला है आपके पास, हम लिख दे रहे हैं सेकंड फार्मूला। ठीक है, सेकंड फार्मूला है ये, तो ये सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या होगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होगा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, जो हमने वहां लिखा था कुल पदों का योग। तो बात वही है, कुल पदों का जिनका हम योग करते हैं उसको हम अलग करके लिखना है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या सिग्मा एफ एक्स बटे कैपिटल एन, ये भी है, जहां सिग्मा एफ बराबर क्या है, आवर्ती का योग है, जिसको हम एन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, अब आइएगा इसको हम कैसे करते हैं परीक्षा के अंदर, ये आपको एक सारणी मिलेगी जो 100% मिलेगी, ऐसा नहीं ना मिले, ना मिलने का कोई चांस नहीं है। कैसे, तो आप इसको हल कैसे करेंगे परीक्षा, ये देखना बहुत जरूरी है। हल लिखेंगे, सबसे पहले आप एक प्राप्तांक का कॉलम बनाएंगे, इस तरह से प्राप्तांक का, प्राप्तांक का एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, ये वाला प्राप्तांक कितना है, ठीक है, 0 0 1 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 9 और ये आपका 10। तो क्या, परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या की संख्या, ठीक है, परीक्षा संख्या लिखा हमने क्या है, 2 5 7, तो इसी के नीचे लिखेंगे 2 7 5, ठीक है, 12 13 10, 12 13
10, 7 4, 7 4, पीछे बातचीत नहीं, ये लिख लिया। प्राप्तांक जब भी हम लिखेंगे, याद देखो अभी हमने क्या कहा, आपको 3 टाइप के सूत्रों में 3 ही टाइप के आपके प्रश्न है, चौथी टाइप के प्रश्न है ना। तो क्यों ना हम ये 10 अंक के आते हैं परीक्षा में, और बड़ा ये सबसे पूरी किताब के अंदर बच्चे अपने आप में सबसे मतलब जो सरल मानते हैं, लेकिन मानना मेरा ये है सरल है, लेकिन इसमें टाइम अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि अब सारणी बनाए, जोड़ बनाए, और सवाल बहुत सरल है, बट क्या है इसमें जोड़ घटा है, इसलिए आपको सरल लगता है। तो ये जब भी प्राप्तांक कहें अभी कभी भी परीक्षा में, उसे हमेशा क्या मानोगे आप? एक्स मानोगे। परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, कमरों की संख्या क्या है, स्टूडेंट की संख्या क्या है, कुर्सियों की संख्या क्या है, बर्तन की संख्या क्या है, टेबल की संख्या क्या है, मेज की संख्या क्या है, किसी की संख्या क्या है, वो हमेशा आवर्ती के रूप में आती है, जिसको हम हमेशा एफ मानते हैं। ठीक है, ये एफ माना। जो अगले कॉलम में हम कार्य करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? एफ एक्स होगा। क्या होगा? एफ और गुणा एक्स होगा। तो इनकी हम आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इसकी आप गुणा करेंगे। इसको आप बना सकते हैं इस तरह से, एक टेबल के रूप में, इसकी आप गुणा करेंगे। तो गुणा करिएगा, अगर हम एक की गुणा दो में करते हैं तो दो एक में कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 7 की गुणा 3 में करते हैं, 7 3 21 आएगा। ठीक है, 5 गुणा 4 में करते हैं, 5 4 20 आएगा। क्लियर? 12 गुणा 5 में करते हैं, 12 5 60 आएगा। 13 गुणा 6 में करते हैं, 13 6 78 आएगा। ठीक है, 10 की गुणा 7 में 10 7 70 आएगा। 7 गुणा 9 करते हैं, 9 7 63 आएगा। 4 गुणा 10 में करते हैं, 10 4 40 आएगा। ये आ गया। अब देखो हमने कहा सिग्मा एफ, एफ से तो नजर ये आ रहा होगा आवर्ती है, तो इसको यदि आप जोड़ेंगे, ठीक है, हमेशा इसको आप जोड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात, सीखने वाली बात यह है, सभी स्टूडेंट्स इस बात का फोकस बनाएं, जब हम जोड़ेंगे तो जितना भी जोड़ का गया है वो हमारे 60 के ही बराबर होगा। क्यों? ये 60 परीक्षार्थियों का तो ही संख्या दर्शाई है कि प्राप्तांक जब 1 था तो परीक्षार्थियों की संख्या 2 थी, जब तीसरा था तो 7 थी। इनको आप एक बार जोड़ लीजिएगा, एक बार आपको इस चीज को हम दिखाते हैं। ठीक है, 4 और 7 11, 11 और 3 कितना हो गया? 14, 2 15, 15 5 20। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या? देखा, 4 और 7 11, 11, ठीक है, 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। ठीक है, 16 और 5 कितना हो गया? 21, 21 और 7 28, 28 और 2 30, 30 का कितना हो गया? 0। करेक्ट, और 1 2 3 और हाथ लिखे 3, 3 और 3 6 आ गया 60। तो हमेशा जब 60 परीक्षार्थियों का जो विषय अंक है वो उन्होंने इस तरह से प्रचार करके दिखा दिया कि इतने में प्राप्तांक जब थे तो इतने स्टूडेंट बैठे थे। तो इसी को हमेशा क्या कहेंगे? ध्यान दीजिए, इसी को हमेशा एन कहेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट एन नहीं कहते हैं वो इसको हम या करके सिग्मा जोड़ चिन्ह लगाते हैं, इसको एफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ। एफ क्यों आया और सिग्मा क्यों आया? सिग्मा हमेशा जोड़ के लिए आता, ये हमारे पास एफ हो गया। क्लियर? सही से बना दीजिए, आप सोचोगे सबने ये क्या बना दिया? ये सिग्मा एफ हो गया। ठीक, चाहे एन लिखिए चाहे इसको सिग्मा एफ लिखिए। अब ये जोड़ के आया, ये क्या है? एफ एक्स है। अच्छा, अब आप इधर हम इसके आगे अगर सिग्मा लगा दें, थोड़ा ये इधर बढ़ा ले रहे हैं इसको इधर। ठीक है, अगर हम इसको आगे सिग्मा लगा रहे हैं, सिग्मा, और क्या है? एफ एक्स है, एफ एक्स। तो आप समझ रहे हैं बराबर वचन। तो सिग्मा किसके लिए आया? इस जोड़ के लिए आ गया, और एफ एक्स क्या है? वैल्यू आ गया। क्लियर? जोड़िएगा इसको, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 3 14, 14 के 4, हाथ से लगा 1। ठीक है, एक जोड़ लीजिए पहले, 1 और 4 कितना? 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18। ठीक है, 18 7 25, 25 और 6 कितना हो गया? 25 और 4 बोलो, नहीं मालूम, 31 और 2 33, 34 35। ठीक है, जोड़ सही होना चाहिए, जोड़ ये गलत हो गया तो मान लीजिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, निकालना क्या हमको? समांतर माध्य। अब समांतर माध्य में इस टाइप के जब भी आपको क्या दिया हुआ, एक सारणी दी हुई हो और जहां वर्ग अंतराल ना हो, मतलब सीधी सीधी दी है, ठीक है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन, तो इसका सूत्र हमने क्या सिखाया? इसको लिखना समांतर माध्य बराबर, इधर यही दर्शाता हूं आपके लिए। ठीक है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन।
सिग्मा एफ एक्स बेटा कितना है, देखिए सिग्मा एफ एक्स है आपके पास 354 बटा 60, ये आया। अब स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, यही छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। इसको आप डिवाइड करिए, इसको आप तोड़िए, मतलब इसको काटिएगा। काटने का तरीका कैसे सीखे हम, 60 से भाग करना है, ठीक है। ये रहा कितना है हमारे पास, 3 है, 5 है, 4 है, सीखिएगा आप। 6 का पारा 5 बार पड़ रहा है, 6 पंजे 30, 5 बार डाल दिया 30 आ गया, ठीक है, 300 हो गया, 30 ही आ गया, 0 ही आ गया। अब कितना बचा, 54, 54 डाल दिया। 54 संख्या कैसी है, छोटी है और 60 बड़ी है, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे आप, ठीक है। एक 0 डाल लीजिए आप, ठीक है। तो 6 का पारा कितना बड़ा, 6 में 54, 9 बार पड़ गया 54, तो हमारे पास ये रहा, देखिए बेटा इधर, और यहाँ क्या 0 है, तो ये 0 इधर आ गया, ठीक है। ये पूर्णतः कट गया, करेक्ट। अगर हम 60 से भाग करते हैं 354 के लिए, तो ये हमारा 5.9 बार जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, काट देंगे इस तरह से, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5.9। यही आपका एक्यूरेट आंसर होगा, और मेरा मानना है प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। इसीलिए 10 नंबर का मैटर है, आप पूरी वीडियो को सही से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ाते हैं आपको। हमने आपके लिए समांतर श्रेणी में 2 टाइप के क्वेश्चन कराए, तीसरे टाइप का हम आपके लिए 19 तारीख के लिए कराएंगे, जिसमें आप पूरा अध्ययन सही से सीखेंगे। आज समय समाप्त होता है, ठीक है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसको हमें कमेंट करें, पेपर की अच्छी तरह से तैयार करें। ओके।